नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड बुलेटिन में। खटीमा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के तहत एसआईआर को अधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया का परीक्षण दिया जाएगा। तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डीएलएमटी देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्री एसआईआर के दौरान मतदाताओं की मैपिंग कर गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं, जिन्हें बीएलओ द्वारा भरकर बीएलओ ऐप पर डिजिटल रूप से अपलोड किया गया है। आपको बता दें, इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिन मतदाताओं की मैपिंग से विसंगतियां पाई गई है उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। इसके लिए 12 एसआईआरओ नियुक्ति किए गए हैं, जहां पर जो नोटिसों की सुनवाई के साथ फॉर्म 6, 7 और 8 के तहत पर्याप्त दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करेंगे। अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षण में बताया गया है कि सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 सितंबर को अंतिम निर्वाचन नामावली का प्रकाशन किया जाएगा। कार्यक्रम में तहसीलदार वीरेंद्र सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज खटीमा तहसील के अंतर्गत जो एआरओ नियुक्त किए गए हैं उनको क्या कार्रवाई करनी है, उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, रोल्स हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके संबंध में उनको आज प्रशिक्षण दिया गया है। और इसके अलावा क्या क्या उसमें उनके द्वारा अपेक्षित कार्रवाई है, जैसे कि जो विसंगतियों के कारण नोटिस जो जारी किया जाना है उस पर क्या कार्रवाई करनी है, जो फॉर्म 6, 7, 8 जो आवेदन आएंगे उन पर क्या कार्रवाई की जानी है और किस प्रकार की जानी है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ये एसआईआर का जो कार्य प्रगति पर है, इसके अंतर्गत अभी तक हमने मैपिंग का कार्य किया जा चुका है और वर्तमान में इसमें सुनवाई, दावे आपत्तियों की सुनवाई की जानी है, जिसमें 70 विधानसभा खटीमा के अंतर्गत 12 एआरओ की नियुक्ति की गई है। उन्हीं के लिए कि आगामी क्या कार्रवाई करनी है, कैसे नोटिस दिए जाने हैं, किसका नाम काटा जाना है या नए फॉर्म कलेक्ट किए जाने हैं, उसके संबंध में हमारे डीएलएमटी साहब ने आज विस्तृत रूप से संबंधित एआरओ को बताया। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज खटीमा उधम सिंह नगर के दिनेशपुर विकास खंड स्थित खानपुर पूर्व ग्राम पंचायत में उपग्राम प्रधान चुनाव के दौरान करीब 4 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई। आपको बता दें, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन का समय सुबह 11 बजे तक था, जिसमें नमिता सिकदर ने समय सीमा के भीतर अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया। वहीं वार्ड नंबर 4 के सदस्य हरमीत सिंह ने 11 बजे के बाद नामांकन दाखिल किया, जिसे निर्वाचन अधिकारी ने नियम अनुसार समय सीमा समाप्त होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद चुनाव स्थल पर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच काफी देर तक बहस और हंगामा होता रहा। लंबे विवाद के बाद निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव नियमों के अनुसार नमिता सिकदर को निर्विरोध उप ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र सौंप दिया। परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, जबकि प्रशासन के मौजूदगी में पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। नाम नमिता सिकदार है, मैं खानपुर नंबर 2 से हूँ और आज उप प्रधान मतलब कि निर्वाचन का आयोजन है। तो मतलब जो यहाँ पे फॉर्म मतलब कि सबमिट करने का जो टाइमिंग था वो 11 बजे तक था। उससे पहले हमने जमा कर दिया था और जो मेरे विपक्ष में है उन्होंने मतलब 11 बजे के बाद जमा किया था। मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोग यहाँ समय से आए और सारी चीज़ें आपने कवरिंग किया और मेहनत किया। जितने भी वार्ड मेंबर हैं सभी मेरे वार्ड सदस्य हैं और सभी के साथ उतना ही प्रेम है और मैं तो चाहता था कि चुनाव ना हो, निर्विरोध होके मतलब जीते। और एक फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा है कि हमारी बीच में से हमारी एक वार्ड सदस्य जो है उप प्रधान प्रतिनिधि बने हैं, उसके लिए उप प्रधान बने हैं और उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 15 एंट्री हुई हमारी 10:55 में हमने सब डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। इन्होंने अपनी फीस जमा करवाई है और हमने सब डॉक्यूमेंट इन्होंने चेक करे हैं।
कि अपने ये वाला डॉक्यूमेंट दे दीजिए, प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट थे। हमने पूरे उस टाइम पूरे 11 बजे तक इनके पास सब डॉक्यूमेंट पहुंच गया था अंदर। उसके बाद फिर ये अगली पार्टी ने प्रेशर डाला, उनको जो भी कहा, धमकी दिया, जो भी कहा, उनको ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के उनको लोक पर्व हरेला के अवसर पर खटीमा स्थित एसके पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वृक्षों के महत्व और प्रकृति संरक्षण का प्रभावशाली संदेश दिया। बच्चों ने अपने अभिनय के जरिए लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल कराने की अपील की है। कार्यक्रम में आपको बता दें, एसडीएम तुषार सैनी सहित कई अधिकारी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। नुक्कड़ नाटक के बाद सभी ने तहसील परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। एसडीएम तुषार सैनी ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए वृक्षारोपण को जन भागीदारी से जोड़ने का अपील किया। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण लोक पर्व है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। सर द्वारा और बार एसोसिएशन और एसके पब्लिक स्कूल द्वारा ये एक हम लोगों ने जॉइंट वेंचर किया था, जिसमें हम एक मैसेज देना चाहते थे सोसाइटी को कि इन बच्चों के थ्रू हम लोग जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए पर्यावरण को सेव कर सकें। और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी तरफ देख रही है कि अगर हम नेचर को बचाएंगे तो शायद इन लोगों के लिए आने वाले वक्त में हम ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो शायद ना हम कोई कदम उठाएं तो ना इन्हें मिल नहीं पाएंगी। तो हम लोग नेचर के लिए एक प्लांटेशन ड्राइव, हम रिवर्स बचाने के लिए एक ड्राइव और ऐसे कई मैसेजेस देना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि हम लोग आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज़ें बचा के रखें। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह सर, एकेडमिक डायरेक्टर एसके पब्लिक स्कूल। हरेले के पर्व में एसके पब्लिक स्कूल और एसडीएम कोर द्वारा जो संयुक्त रूप से पेड़ का लगाने का जो मुहिम यहाँ पर चलाई गई थी, एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश यहाँ पर जो दिया गया है, केवल पेड़ लगाना ही हमारा मकसद नहीं, पेड़ को संरक्षित करना है। जब तक हम पेड़ को संरक्षित नहीं करेंगे तब तक इस मुहिम को हम आगे तक नहीं ले पाएंगे। मेरा सभी से निवेदन है, एक पेड़ जरूर लगाइए और उसके साथ साथ उस पेड़ को संरक्षित करने का भी काम कीजिए। एसके पब्लिक स्कूल के द्वारा और तहसील प्रशासन के द्वारा एक जॉइंट जो है ड्राइव चलाई गई और एक जागरूकता अभियान भी चला गया। और हरेला का जो हमारा उत्तराखंड का पर्व है, इसके दृष्टिगत भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी से को इसमें जो है वो जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण और कूड़े का सही निस्तारण के संबंध में जो है वो एक मैसेज दिया गया। मेरा सभी से अनुरोध है कि हम अपने जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए ऐसे ही प्रयास करते रहें और जो हमारा हरेला का पर्व है उसको बड़ी धूमधाम से और उसमें सभी पार्टिसिपेट करें, जिससे कि जो है वो पर्यावरण के लिए हम जो अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको दे सकें। सर द्वारा और बार सितारगंज कोतवाली में आयोजित थाना दिवस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आपको बता दें, शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद आयोजित जनसंवाद में पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने कानून व्यवस्था, नशा, अतिक्रमण, साइबर अपराध और अन्य जन समस्याओं को लेकर अपने सुझाव और शिकायतें रखी। इस अवसर पर एसएसपी ने कोतवाली परिसर के पीछे बने पुलिस आवास और पुलिस मेस और कार्यालयों का उद्घाटन किया तथा वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील करते हुए कहा कि नशे से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जनसंवाद के दौरान शक्ति फार्म चौकी के बाहर कथित दलालों की सक्रियता और नाबालिग बच्चों के व्यवहार रोकने की भी मांग उठी। एसएसपी ने सभी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट। उन्होंने यहाँ पर सितारगंज थाने में थाना दिवस का आयोजन किया था। साथ ही में जो थानाध्यक्ष के प्रयासों से और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों जनों के सहयोग से और इंडस्ट्रीज जो सेक्रेटरीट में इंडस्ट्रीज उनके सहयोग से हमारे यहाँ पे प्रभारी निरीक्षक कक्ष का रिनोवेशन कार्य तथा मेस का रिनोवेशन कार्य किया गया तथा जो हमारे एक क्वार्टर्स की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको भी हमने आज इनॉग्रेट किया है। इसके अलावा थाना दिवस में आज कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें मुख्यतः जो ट्रैफिक के बारे में एक समस्या रखी गई थी, जो रोड के अतिक्रमण है
उसको हटाने के बारे में समस्या रखी गई तथा कुछ महिलाओं द्वारा भी नाबालिग लड़कियों के शादी विवाह के बारे में शक्ति फार्म क्षेत्र से समस्या रही। सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा उसका निराकरण करने हेतु हमारे थाने के अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। यहाँ पर सितारगंज थाने में सभी समस्याओं को आगंतुक रजिस्टर में उठाया जा रहा है, ये पाया गया और इस वजह से हर समस्या जो है या हर व्यक्ति जो है यहाँ पर आके अपनी समस्या रख पा रहा है। देखिए आज हम लोगों ने यहाँ पर सितारगंज फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।